Good morning, students. Once again, welcome back to your online classes. Students, from last few days, we are discussing about the chapter The Old Brown Horse. Uh, I have already given the word meaning of this chapter. I hope you all have completed the word meaning. So now, today I am going to start and I am going to explain its first stanza and the second stanza. So, here this explanation of the Old Brown Horse. As the title says, the old brown horse, you can understand easily there is a horse and the horse is very old. So what he is, the old horse is thinking now. Horse is referred to here he. So what he is thinking, let's start with here. The old brown horse looks over the fence. Fence means a barrier of wood or rope. In a very short of way, he seems to be saying to all who pass, well, folks, I have had my day. I am simply watching the world go by, and nobody seems to mind as they are dashing past in their motor cars a horse who is lame and half blind. The old brown horse looks over the fence means he is between the fence and outside there was a fence and he cannot move out from the fence, so he was looking from there and he's looking from there. And what he is looking and what the emotion is there on that time, he's feeling very tired, means with the feeling of tiredness, he's feeling with a sadness, he is looking out of the fence. He seems to be saying to all who pass, well, folks, I had my days. And it's imagination, just like he's wanted to say that, well, folks, I have had my day. यहाँ पे एक पोयम है जो एक ओल्ड ब्राउन हॉर्स, जिसमें एक ओल्ड ब्राउन हॉर्स जो है वो दीवार या फेंस के ऊपर से देख रहा है, बाहर देख रहा है, और क्या देख रहा है, वो उसका इमोशन क्या, वो काफ़ी दुखी है या निराश है या उदास है। और वो जैसे ऐसा लग रहा है, वो कह रहा है जो लोग उसके अगल बगल से गुजर रहे हैं, वेल फोक्स, आई हैव हैड माई डेज, मेरा भी दिन था एक, कभी मेरा भी दिन था, मीन्स ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज यूथ, यंग एज। आई एम सिंपली वॉचिंग द वर्ल्ड गो बाई। और राइट नाउ वो कह रहा है कि मैं अभी इस वर्ल्ड को, जो ये संसार है, मैं सिर्फ पास होते हुए मैं देख सकता हूँ। एंड नोबडी सीम्स टू माइंड, लेकिन कोई भी अब मेरी तरफ देखने की या मेरी तरफ विचार करने की या मेरे बारे में सोचने को कोई विचार नहीं कर रहा है। एज दे आर डैशिंग पास्ट इन देयर मोटर कार्स अ हॉर्स हु इज लेम एंड हाफ ब्लाइंड। और द हॉर्स सेड की, और बाकी सारे लोग, क्योंकि सब लोग अपने मोटर कार से पास हो जा रहे हैं, अपने चले जा रहे हैं, मीन्स नो बडी इज़ थिंकिंग अबाउट मी। बट इन द अर्लियर, when I was my in young age, I used to कैरी दैम, मैं उनको ढोता था। लेकिन आज लोग मोटर कार से चले जा रहे हैं और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। एंड द हॉर्स हु इज़ लेम एंड हाफ ब्लाइंड, इवन द हॉर्स वॉज लेम, लंगड़ा हो गया था, और हाफ ब्लाइंड, कम दिखाई देता था। तो वो कह रहा है कि अब जो मेरा जो यंग एज ख़त्म हो चुकी है, मैं ओल्ड एज में हूँ, तो लोग मुझे भूल सा गए हैं, मेरे किए गए कामों को भूल गए, अब लोग मेरे बारे में सोचते नहीं हैं। एंड सिंपली दे पास्ट with their motor cars से अपने चले जा रहे हैं, nobody is thinking about me. The old brown horse has a shaggy coat, but once he was young and trim, and he used to trot through the woods and lanes with the man who was fond of him. But his master rides in a motor car, and it makes him feel quite sad when he thinks of the day that used to be and of all the times they had. What he said, is that the old brown horse के पास अब शैगी कोट है। शैगी कोट मीन्स अनटाइडी, जो ये उसके वो बाल होते हैं कंधों के ऊपर या गले के पास, वो एकदम अनटाइडी है। बट ये कह रहा है ये ऐसा नहीं था। वंस ही वॉज यंग, जब वो यंग था तो ये ट्रिम थे, काफ़ी सुंदर रूप तरीके से कटे हुए थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है। एंड ही यूज टू ट्रॉट थ्रू द वुड्स एंड लेन्स, और वो कह रहा है कि यूज टू ट्रॉट, ये फास्टर दैन द नॉर्मल स्पीड। वो कह रहा है कि तब वो काफ़ी तेज़ चलता था, जंगलों से और लेन से होते हुए काफ़ी लंबी दूरी तय करता था और काफ़ी फास्ट दूरी तय करता था। बट विद द मैन हु वॉज फॉन्ड ऑफ हिम,
और किसके साथ? उस आदमी के साथ जो उसको काफ़ी प्यार करता था, लव करता था, उसके बारे में काफ़ी सोचता था। मीन्स वो अपने मास्टर के बारे में बात कर रहा है। बट हिज मास्टर राइड इन ए मोटर कार। लेकिन अब उसका जो मालिक है वो किस में जाता है? मोटर कार में जाता है। एंड इट मेक हिम फील क्वाइट सैड। और ये देख के हॉर्स जो है वो थोड़ा दुखी हो जाता है। व्हेन ही थिंक्स ऑफ द डे दैट यूज्ड टू बी। और ये अपने उस दिन को सोचता है जब ऐसा होता था, जब उसका मालिक उसको उसके साथ घूमता रहता था। तो एंड ऑफ ऑल द टाइम्स दे हैड, और उन सारे समय के बारे में सोच रहा है उस जब वो यंग था, व्हेन ही वाज यंग, एंड वट एवर द वर्क ही हैज़ डन विथ हिज मास्टर। सो यहाँ पे है कि उम्र ख़त्म होने के बाद, एक समय के बाद किसी पे कोई ध्यान नहीं देता। वो बूढ़ा हो चुका है, अब उसके बुढ़ापे पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। जब तक वो यंग था तब तक उससे काफ़ी वर्क लिया गया। राइट नाउ देयर इज़ नो वर्क। So students, tomorrow I'll discuss third paragraph.